क्या कभी आपने सुना है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खुली चुनौती देते हुए कहे कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है? नहीं सुना ना? तो अब सुनिए। जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने करके दिखा दिया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार की भरे कोर्ट रूप में धज्जियां उड़ाई हैं और एक हफ्ते के लिए वक्फ को कैंसिल कर दिया है, यानी 5 मई तक, एक हफ्ते तक तो जवाब देना है लेकिन 5 मई तक उसको कैंसिल कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपाइयों से ज्यादा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बौखलाए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट को खुली चुनौती, खुली धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो धनखड़ ने आखिर क्यों सीजेआई संजीव खन्ना को हटाने की खुली धमकी दी है? जगदीप धनखड़ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि लोकतंत्र के खिलाफ, ये जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का वो लोकतंत्र के खिलाफ है, ये कहना है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। और ये वही जगदीप धनखड़ हैं जब उपराष्ट्रपति हैं जो बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, तो वो कैसे अपनी मनमानी चलाते थे आप अच्छे से ये जरूर जानते होंगे। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की राज्य सरकारों को एक ब्रह्मास्त्र थमा दिया है तो वो बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। आप अच्छे से ये जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की विधानसभा से पारित किए गए 10 बिलों को पेंडिंग रखने पर राज्यपाल की मंजूरी न देने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न करने पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और ये साफ कर दिया है कि ये बिल बिल्कुल भी अब नहीं चलेगा कि राज्यपाल अपनी मनमानी चलाएं। राज्यपाल को संविधान के हिसाब से चलना ही होगा, पार्टी की मर्जी से फैसला नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि राष्ट्रपति के पास भी पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है। 3 महीने में फैसला लेना ही होगा, बिल को कैंसिल करना होगा या फिर बिल को कानून बनाना होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन को निर्धारित किया है तो मोदी सरकार बौखला रही है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट यहीं पर नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के 10 पेंडिंग बिलों पर फैसला सुनाते हुए यहां तक फैसला ले लिया कि जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के हस्ताक्षर किए बिना सारे के सारे बिलों को तमिलनाडु में कानून बना दिया गया है। अब इसी पर मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। पहले तो खबर निकलकर सामने ये आई कि राष्ट्रपति की समय सीमा निर्धारित करने पर गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालने की तैयारी में है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर, जो कि उन्होंने राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन को निर्धारित किया है, उस पर पुनर्विचार करें। लेकिन आज जब मैं आपको बताता हूं कि वक्फ कानून पर सीजेआई संजीव खन्ना भड़क गए हैं, मोदी सरकार को भर भरकर उन्होंने सुनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी अब घुटनों पर आ गई है, एक तरीके से टेंशन में आ गई है और तो और बौखलाती हुई भी नजर आ रही है। आपको बता दें कि सदन में खुलेआम मनमानी करके सिर्फ विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करने वाले सभापति धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान का पाठ पढ़ाया है। क्या बयान दिया है, आइए आपको उसके मेन पॉइंट पढ़कर बताता हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां पर न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यकारी कार्य करेंगे और सुपर संसद के रूप में अपने आप को समझने लगेंगे। ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान निकलकर सामने आया है और जब ये बयान सामने आया है तो इस बयान से हड़कंप मच गया है। आपको ये भी बता दें कि इस बयान में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से कहा जाए तो धमकी दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र के खिलाफ करार दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं जिनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनावों में 400 पार होने पर संविधान को बदलने का नारा तक दे दिया था। अब इसका पूरे पीछे का खेल समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है उससे भाजपा के विपक्षी राज्यों में पावर खत्म हो गई है। जिस पावर के दम पर ये लोग सरकार को गिराते थे और कहीं सरकार को बचाते थे, तो जरा याद कीजिए कि कैसे महाराष्ट्र की सरकार को सिर्फ राज्यपाल के दम पर भाजपा ने गिरा दिया और किस तरीके से कथित तौर पर मनमानी चलाई गई। और अभी हाल ही में मणिपुर का मसला तो आप जानते ही होंगे कि किस तरीके से हद तो तब पार हो गई जब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी करने लगी और भाजपा के विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दी।
तो वहां पर फिर राष्ट्रपति शासन आनन फानन में लगा दिया गया। कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की सरकार को बचाया, ये आप जानते होंगे। आप इन खबरों पर भी जगदीप धनखड़ जो हैं वो कभी कुछ नहीं बोले। लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही थी, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट को जरूर यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं। दरअसल इन लोगों को निरंकुश राज चाहिए, हिटलर शाही चलाने के लिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी अब टिप्पणी करने से नहीं चूकते हैं। और तो और गजब तो तब हो गया जब उपराष्ट्रपति की तरफ से यह बयान निकलकर सामने आया। जब देश का उपराष्ट्रपति ही ऐसा हो तो फिर दूसरों से क्या ही उम्मीद की जाए। आपको यह भी बता दें कि ये एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो सीबीआई डायरेक्टर और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल से सीजीआई को हटाने की अपील खुले मंच से करते हुए नजर आए थे। धनखड़ का कहना है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां विभाजित हैं। फिलहाल ये तो सबको पता है। खैर, जिस तरीके के बयान इन लोगों की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं, तो इतना तो साफ हो गया है कि ये लोग निरंकुश राज चलाना चाहते हैं, हिटलर शाही चलाना चाहते हैं। न रहे सुप्रीम कोर्ट, न रहे कोई विपक्ष, और उसके बाद में कैसे काम किया जाएगा वो यही लोग तय करेंगे। और वैसे भी इनके होने के बावजूद भी कैसे काम किया जा रहा है, आप अच्छे से ये तो जानते ही होंगे। आपको यह भी बता दें कि वक्फ कानून को लाना इसका जीता जागता उदाहरण है। पहले तो कानून लेकर आए, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी तो सीजीआई संजीव खन्ना के तेवरों से लगने लगा कि वो कानून कैंसिल हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी भारी टेंशन में आ गई। मोदी सरकार के मंत्री ये कहने लगे कि मुझे भरोसा है सुप्रीम कोर्ट वक्फ के मामले में कोई भी दखल नहीं देगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बाकायदा बयान जारी करते हुए ये कह दिया कि, या फिर यूं कहें कि धमकी देते हुए ये कह दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ में दखल किया तो ये अच्छा नहीं होगा। पहले केंद्रीय मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से उपराष्ट्रपति, जिन्हें कायदे से न्यूट्रल होना चाहिए, वो भी बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। और लोकतंत्र का पाठ वो भी किसको पढ़ा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा रहे हैं। अरे ये लोकतंत्र कब तब कहां चला गया था जब संविधान का उल्लंघन करके वक्फ कानून को सदन से पारित करवाया गया। ये लोकतंत्र तब कहां चला गया था जब सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर पलट दिया था। और ये लोकतंत्र तब कहां चला गया था जब विपक्ष की सरकारों को गिराया गया था और आधे से ज्यादा सांसदों को सदन से सस्पेंड कर दिया गया था। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो यहाँ पर मोदी शाह की और भाजपा की केंद्र सरकार पर बहुत सारे सवाल उठाते हैं। हालांकि इस प्रोग्राम में तो हमने चंद ही बातों का जिक्र किया है। एक लंबी फहरिस्त ऐसी है जहां पर मोदी और शाह जो है अपनी मनमानी करते हुए दिखाई दिए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड को आप ले लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड को आखिर आप किस तरह से लेकर के आए थे और उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। यानी पहले भी सुप्रीम कोर्ट वक्त पर यहाँ पर केंद्र सरकार को नसीहत देता रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर वक्फ जैसे कानून जो है वो कोर्ट में लाए जाते हैं और संसद से पास करा लिए जाते हैं। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 से पहले जो 400 पार का नारा दिया गया था, साफ साफ मंचों से ये कहा गया था कि हम संविधान को बदल देंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता है तो सुप्रीम कोर्ट पर भी अब सवाल खड़े करता है। और सवाल कौन खड़े कर रहा है? खुद सरकार में बैठे हुए लोग, यानी किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र आखिर कहां जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जो खुद लोकतंत्र का हनन कर रहा हो, जो सरकारें गिरा रहा हो, जो सरकारें बना रहा हो, जो जोड़ तोड़ कर रहा हो, वो पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट को यह बताएगी कि लोकतंत्र आखिर क्या है। आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में, इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।